नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी के बारे में। ये वही चीज़ है जिसके वजह से हम लोग ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परेशानी झेलते हैं। अगर मेमोरी में कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया, अगर कुछ भूल गए, कुछ याद नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं जीवन में इस मेमोरी को लेकर। तो आज इसी के सारे कंपोनेंट को पढ़ेंगे। फिर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग कुछ चीज़ें भूल क्यों जाते हैं, कुछ चीज़ें हमेशा के लिए दिमाग में क्यों छप जाती है, और कुछ चीज़ें 1-2 सेकंड के बाद ही क्यों नहीं याद आती है, जबकि आप वो चीज़ 1-2 सेकंड पहले ही देखे थे या सुने थे। तो चलिए आज इस सारे सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। तो मेमोरी का जो एक सिंपल सा डेफिनेशन है वो ये है कि मेमोरी इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। पहला इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। यानी कि इनकोडिंग हुआ जब हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये तो आप अभी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आप चीज़ों को इनकोड कर रहे हैं। इनकोडिंग जब हो जाता है तब हम लोग करते हैं स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि जो चीज़ अभी आप सुन रहे हैं आप उसको दिमाग में रखने का कोशिश कीजिएगा। तो जिस इन्फॉर्मेशन को आप रखने का, अपने दिमाग में बनाए रखने का, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो, अगर आप उसको रखते हैं दिमाग में तो वो हो जाएगा स्टोरेज। और रिट्रीवल यानी कि जब भी आपको किसी चीज़ को याद करने का जरूरत हुआ, जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, या फिर अभी ये वीडियो ही देख रहे हैं आप, तो अगर ये वीडियो देखने के बाद आप 15 दिन 20 दिन के बाद आपसे पूछा जाए कुछ मेमोरी का सवाल, तो अगर आप इस वीडियो को रिकॉल करके और उस सवाल का जवाब दे दिए तो मतलब आप रिट्रीवल कर रहे हैं उस समय, यानी कि ब्रिंगिंग इट बैक व्हेन नीडेड। वैसा इन्फॉर्मेशन को फिर से रिकॉल करना जब उस इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत हो। तो मेमोरी क्या करता है? मेमोरी हम लोग को सीखने में मदद करता है, चीज़ों को स्टोर करने में मदद करता है। और मेमोरी इज नॉट जस्ट रिमेम्बरिंग थिंग्स। मेमोरी सिर्फ चीज़ों को याद करने के बारे में नहीं है। इट इज़ एक्चुअली अ प्रोसेस विथ 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स, जो कि मैंने आपको बता दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि आप एक गाना सुनते हैं, मतलब आप इनकोड कर रहे हैं, फिर उसी गाने को आप ब्रेन में स्टोर कर रहे हैं, तो वो स्टोरेज हो गया। और बाद में उसी गाना को आप गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं, तो उस समय आप क्या कर रहे हैं? रिट्रीवल कर रहे हैं। उसके बाद मेमोरी के कुछ 3 मेन इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है सेंसरी मेमोरी, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी वैसे मेमोरी को कहते हैं जो हमारे सेंसेस के थ्रू कैप्चर किया जाता है, और मेनली आँख और कान के द्वारा, हाथ के द्वारा, जो भी हम लोग का सेंसेस है, 5 सेंसेस जो है, अगर उसके द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन गेन किया जाता है तो उसको कहते हैं सेंसरी मेमोरी। आँख से कुछ देखे तो वो हो गया आइकॉनिक मेमोरी, कान से कुछ सुने तो वो हो गया इकोइक मेमोरी, अगर नाक से कुछ सुने तो वो हो गया ऑप्टिक मेमोरी, अगर हाथ से या फिर स्किन पे अगर कुछ चीज़ आप महसूस किए तो वो हो गया हैप्टिक मेमोरी। तो ये सारा चीज़ आता है सेंसरी मेमोरी में। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 15 से 30 सेकेंड के लिए, यानी कि वैसा इन्फॉर्मेशन जो आपके ब्रेन में 15 से 30 सेकेंड के लिए ही रहता है सिर्फ, तो उस इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। जैसे कि आप कोई नया फ़ोन नंबर याद करते हैं, या फिर कहीं एड्रेस में टाइप करने के लिए कुछ पिन कोड याद करते हैं, या फिर आप टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो ये सारा चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर में आएगा। और तीसरा मेमोरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी ही ऐसा चीज़ है जिसके वजह से हम लोग किसी भी चीज़ों को लंबे समय तक याद कर पाते हैं। जैसे कि जो हमारे पास नॉलेज है, या फिर हमने 10वीं कब पास किया था, हमारे ख़ास लोगों का बर्थडे कब है, उसके बाद हम कैसे गाड़ी चलाना जानते हैं, कैसे खाना बनाना जानते हैं, जो भी हमारे अंदर स्किल्स है, जो भी हमारे सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आते हैं। चलिए अब इन तीनों मेमोरी को और विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है सेंसरी मेमोरी, यानी कि द फर्स्ट इम्प्रेशन। दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ मेमोरी। यह मेमोरी का सबसे इनिशियल स्टेज है जहाँ पर इंफॉर्मेशन को वेरी शॉर्ट टाइम, जस्ट मिली सेकेंड टू अ फ्यू सेकेंड, इसका जो ड्यूरेशन होता है सेंसरी मेमोरी का वो मिली सेकेंड से लेकर कुछ ही सेकेंड, यानी कि 1 से 2 सेकेंड
तक ही इसका मैक्सिमम कैपेसिटी होता है स्टोर करने का। जैसे कि इसके टाइप्स में आते हैं आइकॉनिक मेमोरी, इकोइक मेमोरी और हैप्टिक मेमोरी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो when lightning strikes you see it for a split second, that's sensory memory। जब बिजली कड़कती है तो आप उसको सेकेंड का भी कुछ फ्रैक्शन वाले हिस्से में आप उसको देख पाते हैं, तो वो क्या हो गया, आइकॉनिक मेमोरी हो गया। और आइकॉनिक मेमोरी इज इटसेल्फ अ सेंसरी मेमोरी। अब व्हाट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड अबाउट सेंसरी मेमोरी? सेंसरी मेमोरी acts like a filter, only important information moves forward। यानी कि सेंसरी मेमोरी जो है वो एक फिल्टर की तरह काम करता है दोस्तों। यानी कि ये सिर्फ वैसे इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेजेगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वैसे मेमोरी, वैसे चीज़ें जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको ये यहीं पर ख़त्म कर देगा, सेंसरी मेमोरी में ही ख़त्म कर देगा। अगला है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को बोलते हैं हम लोग द वर्किंग स्पेस, और इसके ऊपर बहुत सारा थ्योरी भी है, जैसे वर्किंग मेमोरी मॉडल, बैडली एंड हिच का, ये सारा जो इसके ऊपर शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर जो थ्योरी है दोस्तों, उसको कभी और अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल इसका ओवरऑल हम लोग जानकारी ले लेते हैं। पहला इसका ड्यूरेशन है जो कि 15 से 30 सेकेंड तक होता है, और कैपेसिटी इसका जो होता है अबाउट 7 ± 2 आइटम्स। ये कि मिलर्स का लॉ है। मिलर एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें इन्होंने बताया था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में लोग कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 आइटम्स क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और द शॉर्ट टर्म मेमोरी इज वेयर योर ब्रेन टेम्पोरली होल्ड्स इंफॉर्मेशन, जैसे कि 987 654 3210। अगर आप इस नंबर को याद करेंगे दोस्तों तो ये एक दो बार देखने के बाद आपको मात्र 15 से 30 सेकेंड तक ही याद आएगा। उसके बाद आप भूल जाइएगा कि आप क्या याद किए थे, जैसे कि रिमेंबरिंग अ फोन नंबर जस्ट लॉन्ग इनफ टू डायल इट। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इसमें जो अगर बैडली एंड हिच की थ्योरी का बात करें तो इन्होंने वर्किंग मेमोरी का कंपोनेंट भी दिया था, जो कि था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, एपिसोडिक बफर, फोनोलॉजिकल लूप एंड विजुओ स्पेशियल स्केच पैड। तो इसमें सारा भी जो हम लोग प्रोसेस करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में के ड्यूरिंग में, वो सारा चीज़ वर्किंग मेमोरी में आता है। और इसके शॉर्ट टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, चंकिंग कर सकते हैं और रिहर्सल कर सकते हैं। चंकिंग हुआ कि किसी भी ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट को उसको पार्ट में डिवाइड करके याद करना, जैसे कि 10 या 12 डिजिट का अगर आपका आधार कार्ड का नंबर है तो उसको 4 डिजिट के 3 पेयर में डिवाइड करके आप अपने आधार कार्ड का नंबर याद कर सकते हैं। फिर इसी तरह रिहर्सल यानी कि बार बार रिपीटिंग से आप क्या कर सकते हैं, रिपीटिशन से क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्प्रूव हो सकता है, स्ट्रेंथन हो सकता है। अगला है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को बोलते हैं हम लोग द परमानेंट स्टोरेज। दिस इज वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड फॉर डेज, ईयर्स और इवन अ लाइफ टाइम। यहाँ पे वैसे मेमोरी होते हैं जो हमें पूरे दिन याद रहते हैं, या फिर पूरा साल भर याद रह सकता है, या फिर कुछ ऐसे मेमोरी होते हैं जो पूरा जीवन भर के लिए याद रह जाता है। और यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है और इसका जो एरिया है वो काफ़ी ही वाइड है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को मेनली 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक्सप्लिसिट मेमोरी, जिसको डिक्लेरेटिव मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है इम्प्लिसिट मेमोरी, जिसको नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट यानी कि डिक्लेरेटिव मेमोरी में वैसे इंफॉर्मेशन आते हैं जिस इंफॉर्मेशन को आप कॉन्शियसली रिकॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यू कैन इजीली से दैट इट इज़ दिल्ली, इट इज़ न्यू दिल्ली। लेकिन इम्प्लिसिट मेमोरी के केस में आप वैसे इंफॉर्मेशन को कॉन्शियसली रिकॉल नहीं कर पाते हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि हाउ टू कुक, you can only show them that how to cook, but you cannot consciously tell them that how to cook।
तो ये हो गया इम्प्लिसिट मेमोरी। एग्जाम्पल्स इसका जैसे कि योर चाइल्डहुड मेमोरी को, और जैसे ये आता है आपका फ्लैशबैक मेमोरी के अंदर, एपिसोडिक मेमोरी के अंदर ये कंपोनेंट हो सकता है। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, राइडिंग अ बाईसाइकिल, फैक्ट्स, नॉलेज और स्किल्स, ये सारा चीज़ किस में आता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आता है। और ये भी ध्यान रखने की बात यह है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो कैपेसिटी होता है वो बहुत ही वास्ट होता है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो लाइफ टाइम तक के लिए भी हो सकता है। पहला अब इसके कंपोनेंट जो है, कैटेगरी जो है वो है एक्सप्लिसिट मेमोरी यानी कि डिक्लेरेटिव मेमोरी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस मेमोरी को आप कॉन्शियसली रिकॉल कर पाते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी को भी दो टाइप में बांटा गया है। पहला है एपिसोडिक मेमोरी और दूसरा है सिमेंटिक मेमोरी। अब एपिसोडिक मेमोरी वैसा मेमोरी होता है जो हम लोग के पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि हमारा बर्थडे, our first day of school, college and anything that is very special to ourselves। तो वो सारा चीज़ एपिसोडिक मेमोरी में आएगा। और सिमेंटिक मेमोरी में आएगा फैक्ट्स एंड नॉलेज। जैसे कि आप कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी फैक्ट याद करते हैं, तो वो आपका किसके अंदर? सिमेंटिक मेमोरी, विच इज इटसेल्फ अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी विच कम्स अंडर द कंपोनेंट ऑफ एक्सप्लिसिट मेमोरी। अगला है इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी को नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। इसका मेन टाइप्स है प्रोसीजरल मेमोरी, जिसमें हम लोग कोई भी स्किल जानते हैं या फिर कोई भी एक्शन करते हैं तो वो हम लोग कॉन्शियसली रिकॉल नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम उसको करके दिखा सकते हैं, परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, उसी को कहते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। जैसे एग्जांपल इसका हो गया राइडिंग अ बाईसाइकिल। यू कैन नॉट थियोरेटिकली शो देम दैट हाउ टू राइड बाईसाइकिल, बट इन प्रैक्टिकल यू कैन शो देम दैट हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल। दैट इज व्हाट कॉल्ड इम्प्लिसिट मेमोरी। दूसरा है इम्प्लिसिट मेमोरी का टाइप, वो है प्राइमिंग। प्राइमिंग मीन्स प्रीवियस एक्सपोजर इन्फ्लुएंसेस रिस्पॉन्सेस, यानी what we have been exposed previously will influence our response in further. For example, what you see influences how you respond later. जो चीज़ आप देखेंगे, जैसा इन्वायरमेंट में आप रहेंगे, वैसा ही आप रिस्पॉन्स भी करेंगे। और तीसरा है कंडीशनिंग, जो कि लर्न या एसोसिएशंस के बेसिस पे काम करता है, जिसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है पैवलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बिफोर कंडीशनिंग से पहले सिर्फ फूड दिखाकर कुत्ते को सेलिब्रेट कराया, फिर फूड के साथ बेल का यानी कि घंटी का एसोसिएशन करा के फूड को रिप्लेस कर दिया गया बेल से, और एट लास्ट द बेल इटसेल्फ इज एबल टू सेलिब्रेट द डॉग। सिर्फ बेल की आवाज़ सुनने से ही डॉग क्या होने लगा? सेलिब्रेट होने लगा, क्योंकि उसका कंडीशनिंग हो गया था थ्रू लर्निंग एसोसिएशन। These types of memory work in the background and help us every day without us realizing it। और जो implicit memory है वो हमारे बैक ऑफ द माइंड होते रहता है, लर्निंग इसका होते रहता है, इसका प्रोसेस होते रहता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है क्योंकि ये अनकॉन्शियसली होता है। अगला है फॉरगेटिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग भूलते क्यों हैं। इसका सबसे एक जो क्लासिकल थ्योरी है फ्राइड का, वो फ्राइड बोलते हैं कि वी फॉरगेट बिकॉज वी वांट टू फॉरगेट। फ्राइड बोलते हैं कि हम लोग भूलते इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग भूलना चाहते हैं। अब भूलने का मेन कारण क्या क्या हो सकता है दोस्तों? पहला ये कि डिके थ्योरी, दूसरा इंटरफेरेंस थ्योरी, और तीसरा है रिट्रीवल फेलियर। ये तीन मेन थ्योरी के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग भूलते क्यों हैं। डीके थ्योरी में का मानना है, ये एक्सप्लेन करता है कि मेमोरी जो है ओवर टाइम क्या होता है? धुंधला होते जाता है, कमज़ोर होते जाता है। कोई भी चीज़ हम नया सीखते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से याद रहता है, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम लोग क्या हो जाते हैं? उस चीज़ को धीरे धीरे भूलते जाते हैं, और बहुत समय के बाद उस चीज़ का कुछ ही चीज़ याद रह पाता है, या फिर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी हम लोग भूल सकते हैं।
दूसरा है इंटरफेरेंस थ्योरी। इसमें दो मेन कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, पहला है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस को समझते हैं। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब हमारा ओल्ड इंफॉर्मेशन न्यू इंफॉर्मेशन को क्या करे, इंटरफेयर करे, यानी कि खराब कर दे। जैसे कि अगर हम 1 घंटा पहले ये पढ़ के आए हैं कि साइकोलॉजी का फादर कौन है, और उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स का फादर लिखने जा रहे हैं तो हम इकोनॉमिक्स के फादर के जगह साइकोलॉजी का फादर का नाम लिख के आ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले क्या पढ़ के आया है कि साइकोलॉजी का फादर कौन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सीख क्या रहे हैं इकोनॉमिक्स का फादर कौन है। लेकिन जो हमारा इन्फॉर्मेशन पुराना इन्फॉर्मेशन है कि साइकोलॉजी का फादर विल्हेम वुंट है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इकोनॉमिक्स के फादर को सीखने में क्या कर रहा है, दिक्कत पैदा कर रहा है। तो ये हो गया प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस इसका जस्ट उल्टा, जब न्यू इंफॉर्मेशन इंटरफेयर्स विथ ओल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने अभी सीख लिया कि देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दिया है और उसके जगह प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा कि देश का नया शिक्षा मंत्री कौन है, तो क्योंकि हम लोग को पहले पता था, हमारा ओल्ड इन्फॉर्मेशन ये है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, लेकिन ये अब तो बदल गया है। अब ये न्यू अगर आप भी आपसे पूछे और आपके मुंह से अगर धर्मेंद्र प्रधान निकल जाए तब तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस काम कर रहा है। इसको एक और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि एक साल गुजरता है, जैसे अभी 2026 है और अगला साल 2027 होगा। तो जब आप 2027 में चले जाएंगे और आप कॉपी पे डेट लिखने के लिए या फिर कहीं पर भी डेट लिख रहे होंगे, तो आप गलती से अगर 2026 लिख दिए तो इसका मतलब है कि आपका पुराना इन्फॉर्मेशन नए इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। तो ये हो गया रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। और रिट्रीवल फेलियर, जो कि सबसे कॉमन काउज है फॉरगेटिंग का। रिट्रीवल फेलियर ये होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, लेकिन हम लोग का एक्चुअली में ध्यान वहाँ होता ही नहीं है। हमारा शरीर तो वहाँ है लेकिन हमारा मन वहाँ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकोडिंग के टाइम में ही फेलियर हो जाता है। अगर हम लोग चीज़ों को अच्छे से इनकोड नहीं कर सकेंगे तो वो चीज़ हम लोग को याद कैसे होगा। जैसे कि अभी हम ये वीडियो में जो भी सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान कहीं और होगा, इस वीडियो भले ही आपके सामने ये वीडियो प्ले हो रहा है लेकिन आपका ध्यान इस वीडियो में नहीं है, तो आपको इस वीडियो में कही गई बातें नहीं याद रहेगी। यही है रिट्रीवल फेलियर। अब आगे हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने मेमोरी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो आप उसके लिए निमोनिक्स याद कर सकते हैं, एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं और स्पेस्ड रिपीटेशन, यानी कि थोड़ा देर सीखिए, फिर थोड़ा देर गैप लीजिए, ब्रेक लीजिए, फिर सीखिए, फिर रिपीट कीजिए। और रिपीटेशंस के माध्यम से क्या होगा, हमारा मेमोरी मजबूत हो जाएगा। उसके बाद स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड मल्टीटास्किंग। आप जब कोई काम कर रहे हैं तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कीजिए, एक टाइम पे ढेर सारा काम मत कीजिए। इससे क्या होगा, मेमोरी का इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाएगा और एक मेमोरी दूसरे मेमोरी को ख़राब कर देगा। और सबसे बेहद जो चीज़ है कि आप नींद अच्छी लें। नींद अच्छी लेने से क्या होता है कि हमारा ब्रेन अच्छे से रिफ्रेश होता है और नेक्स्ट डे हमारा ब्रेन एक फ्रेश एनर्जी के साथ आता है। जब हम अच्छा सोते हैं तो हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है और एट लास्ट हमारा मेमोरी क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। यहाँ पे निमोनिक्स को भी समझ सकते हैं। निमोनिक्स ये हुआ कि कोई बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कोई, तो उसको हम लोग छोटे ट्रिक्स में को बनाकर उसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे कि इसका फेमस एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल ये हो सकता है, अगर हम रेनबो के 7 कलर को याद करना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ट्रिक बना लेते हैं जो कि आसानी से याद हो जाए। जैसे कि उसका ट्रिक है विबज्योर। तो विबज्योर हम लोग एक निमोनिक्स हुआ जिसको हम लोग रेनबो के कलर को याद करने के लिए यूज करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी। दैट मीन्स which are the factors, what are the factors which affects our memory? These factors are
बेसिकली अटेंशन, इंटरेस्ट, इमोशनल स्टेट, स्लीप और प्रैक्टिस। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि हमारे मेमोरी को अफेक्ट करते हैं। उसमें हमारा आता है अटेंशन, मतलब हम चीज़ों के प्रति कितना अटेंटिव है दोस्तों। जितना हम ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे वो इन्फॉर्मेशन उतना ही अच्छा से हम लोग को याद रहेगा। फिर दूसरा बात आ जाता है इंटरेस्ट का भी। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो चीज़ आपको याद भी रहेगा और वो चीज़ करने में आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन अगर वहीं पे इसका वाइस वर्सा हो जाए, उल्टा हो जाए, जो चीज़ आपको करने में इंटरेस्ट नहीं है अगर वो चीज़ आपको करने दे दिया जाए तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। जैसे अगर आपको मान लीजिए मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर कोई आपको फोर्सफुल्ली मैथ पढ़ाया जाए तो आपका मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं याद होगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट वहाँ कभी था ही नहीं। तीसरा है इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट में ये होता है कि अगर आप हैप्पी हैं, अगर आप खुश हैं तो आपका ब्रेन भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है और आप चीज़ों को डीपली समझ पाते हैं। लेकिन जब आप इमोशनल हैं, जब आप सैड हैं, तो उस टाइम आपका ब्रेन उतने अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि उस समय आपका दिमाग कहीं और होता है। और जब आप अच्छा नींद लेते हैं तो आपका जो मेमोरी है वो इम्प्रूव होगा, और नींद अगर ख़राब लेते हैं तो मेमोरी आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और लास्ट में प्रैक्टिस मेक्स अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेमोरी होगा। तो लास्ट में हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्गर मेमोरी। द मोर मीनिंगफुल समथिंग इज द बेटर यू रिमेंबर इट। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।